Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel, Saraswati Study Circle. Today, we are going to study about bar graph with a different purpose. आज हम लोग बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उपयोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है और इसका स्केल जो होता है कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये स्केल का जो होता है हमेशा यूनिफॉर्म लेंथ लिया जाता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्केल यू हैव चोजन। ये डिपेंड करता है कि इसके लिए आपने इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है और स्केल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से ये यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो है सब का इक्वल लेंथ होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर दिए गए हैं उसको उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है एग्जाम्पल में। इसमें रेड का 43 है कलर और उसके फेवरेट कलर और स्टूडेंट के नंबर दिए गए हैं कि रेड के लिए रेड जो फेवरेट है 43 स्टूडेंट के लिए है, ग्रीन 19 स्टूडेंट के लिए है, ब्लू 55 के लिए है, येलो 49 के लिए है और ऑरेंज 33 के लिए। अब कह रहा है कि इसको जो है आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तब इसमें जो है देखिए ये 10-10 का बॉक्स लेना पड़ेगा। 10-10 का चूज करेंगे तो इसमें सब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंसेस जो है हम लोग सेम लेंगे ही और इस तरीके से चूज करेंगे कि उसके अंतर्गत ये सभी नंबर आ जाए, ठीक है। 10-10 का लेंगे तो उसमें जो होता है बार ग्राफ में जो छोटे छोटे ग्राफ कॉपी में बॉक्स होता है 10 बॉक्स होता है तो उसके अंदर 1 2 3 4 ले सकते हैं। तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है स्टार्ट द स्केल एट 0 0 से लेना है। ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज 55, मैक्सिमम जो है 55 है। सो इंड द स्केल एट वैल्यू ग्रेटर देन 55, यानी 0 से स्टार्ट होगा और 55 पे एंड हो जाएगा। यूज इक्वल डिवीजन अलोंग द एक्सेस सच एज इंक्रीमेंट ऑफ 10, 10 का इंक्रीमेंट जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन वाले को, उसके बाद हम लोग करें कि विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज़ द लिस्ट। तो मोस्ट प्रेफर्ड इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, ब्लू कलर, और सबसे ज़्यादा है सबसे कम है ग्रीन। तो मोस्ट प्रेफर्ड हो गया ब्लू और लिस्ट प्रेफर्ड हो गया ग्रीन कलर। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल। अब करें कि इसमें टोटल कितने कलर है, 1 2 3 4 5, 5 टोटल कलर। व्हाट आर दे, और कौन कौन है तो नाम भी लिख देना है, रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज। अब देखिए बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 10-10 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। कॉपी दिया होगा उस पर ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। इस पे हाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेना है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और नीचे कलर 10 10, ठीक है। 10 30 40 50 60। पहला है 43, यहाँ 40 के बाद ऊपर में 3 बॉक्स, ये आपका हो गया। उसके बाद है 19, 20 से थोड़ा सा नीचे होगा एक बॉक्स छोटा वाला। उसके बाद 55 है तो 50 के ऊपर जाएंगे, हाफ वाले पे। उसके बाद 49 है 50 से एक पॉइंट नीचे। उसके बाद 34 है तो 30 से 4 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो ये आपका बारग्राफ कंप्लीट हो गया। इस पे नंबर लिख देंगे, ये 43 तक है, ये 19 है, उसके बाद 55 है, ये हमारा 49 है,
ये 34 है। कलर भी नीचे लिख देना है, कलर इसमें रेड, ठीक है। ग्रीन कलर का नाम भी लिखना पड़ेगा रेक्टेंगल पे। उसके बाद ब्लू, ये आपका येलो, और ये ऑरेंज, ठीक है। तो नाम लिख देना है। तो इस तरीके से जो है इसका डाटा आपको कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका डाटा जैसे यहाँ दिया हुआ। देखिए इस तरीके से आपको डाटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 10 का यूनिट यानी इक्वल यूनिट लेना है, ऐसा नहीं कि 43 दिया है तो 43 फिर 50, वैसे नहीं। ये डाटा आपको इक्वल यहाँ पे लेना पड़ेगा। 10, 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। और यूनिट भी यहाँ लिखना पड़ेगा कि कितना होता है। 1 स्केल, स्केल में है 1 यूनिट इक्वल टू 10, 10 के बराबर लिया गया है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 450 है, 500 है, 300 है, 360 और 400 और 540। ये स्टूडेंट है और मार्क्स ऑफ 10 कितना कितना लाया। इसका भी कह रहा है आपको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है। तो पहले तो बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए अब यहाँ पे आपको 100 का लेना पड़ेगा, ठीक है। 100 का लेंगे तो मैक्सिमम आपका है 540, तो 6 बॉक्स पे आ जाएगा। देखिए यहाँ डाटा अजय का आपका दिया हुआ है। अजय का हो गया 450, तो 400 के बाद ऊपर 5 छोटा वाला पॉइंट लेंगे। उसके बाद बली 500 है तो 500 पे चला गया। दीप्ति का 300 है तो यहाँ 300 आपका है ही। उसके बाद फयाज का है, फयाज का 360, तो 300 के बाद ऊपर 6 पॉइंट लेंगे छोटा छोटा वाला बॉक्स। गीतिका का आपका है 400, तो 400 पे यहाँ पे डाटा ले गया है। और हरी है 540, तो 500 के बाद 4 ऊपर वाला छोटा वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 पॉइंट 10 के बराबर होगा जो छोटा वाला। अब इस तरीके से डाटा कंप्लीट होगा। इन्फॉर्मेशन आपको लिख देना है कि किस चीज़ को कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ स्टूडेंट हो गया, मार्क्स हो गया, ठीक है। और स्केल कितना लिए हैं, 1 यूनिट बराबर 100 यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से जो है इसका आपका डाटा हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए, इन मार्गेट और इन एबरडीन, दो तरीके का डाटा इसमें दिया गया। एवरेज आवर्स ऑफ सन साइन, ठीक है, कितना कितना दिन, एवरेज कितने सनशाइन हो रहे हैं इस मंथ में, उस हिसाब से डाटा दिया है। तो इसमें जो है आपको डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यूनिट यहाँ पे देखिए पॉइंट में आ रहा है, होल में है सबको तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 1 आवर लिया गया है, ठीक है। 1/4 होगा तो उसके 1/4 पार्ट लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए मार्केट के लिए ले लिया है ओपन यानी एम्प्टी बॉक्स है, और एबरडीन के लिए लिया गया है सैडेड बॉक्स। अब इसमें दो दो बॉक्स बनेगा। जनवरी मंथ के लिए भी मार्केट के लिए जितना है हाइट वहाँ तक ले जाएंगे, उसके लिए आपका है 2, और इसके लिए है 1.5। तो देखिए 2 तक इसको लेगा इस अनसाइडेड बॉक्स को, उसके बाद साइडेड बॉक्स को 1.5 तक। तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.5 होगा तो 1 के बाद ऊपर में छोटा वाला जो बॉक्स है 5 वहाँ तक ले जाएंगे।
ठीक है। फिर देखिए दूसरा है, दूसरा में आपका फरवरी मंथ के लिए 3 होल 1/4 यानी हो जाएगा 3.25, तो 3 और उसके बाद हाफ के नीचे हाफ यानी 2.5 बॉक्स ओपन वाला होगा, एम्प्टी बॉक्स हो गया। और साइडेड रीजन वाले में देखिए 3 है तो 3 तक ले जाना है। इस तरीके से इस डाटा को कंप्लीट किया गया है सभी मंथ के लिए, ठीक है। यानी जो होल में है उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, या 1/4 जो होगा तो उस बॉक्स का फोर्थ पार्ट हो जाएगा टोटल का। टोटल का फोर्थ आपका हो जाएगा 2.5, क्योंकि 10 बॉक्स होता है, उस हिसाब से उसको अरेंज कर लेना है। ग्राफ वाले कॉपी में आपको इसमें ग्राफ का कॉपी नहीं दिखा रहा है, तो ग्राफ वाले कॉपी में लाइनिंग दिया रहता है, ठीक है, तो उसमें काउंट करना आसान होगा। और अगर इस ऐसे कॉपी भी बनाते हैं तो अंदाज से लेना पड़ेगा, 1/4 पार्ट या हाफ पार्ट वो अंदाज से लेना, ठीक है। तो इसका ये आपका हो गया 12 के बाद इस तरीके से डाटा ये कंप्लीट कर लेना है। 13 देखिए, पेज नंबर 13 में फिर एक और एग्जाम्पल है, इसमें भी आपका डबल बार ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें देखिए क्वार्टरली या हाफ ईयरली का मार्क्स दिया गया है मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन का, ठीक है। आशीष को आया है 10 क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में 15, और अरुण को आया है क्वार्टरली में 15 और हाफ ईयरली में 18। तो ये देख रहे हैं कि ये लगभग लगभग आपको इसमें यूनिट जो लेना पड़ेगा 10 का लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 में ही सब आ पाएगा। तो यूनिट यहाँ देखिए लिखा होगा ही, 1 इसके लिए से ये 5 का ले लिया है, और 5 का लिया है तब इसमें अंदाज से बैठाना पड़ेगा। लेकिन 10 लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 10 लेंगे तो आपका 1 2 3 काउंटिंग करने में आसान रहेगा, तो यहाँ आप 10 ही लेकर के बना लेंगे, ठीक है। अब 10 लेंगे तो उसमें 15 भी आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 18 भी किया जा सकता है, 16 भी। अब इसमें जो है 1 यूनिट ले लिया है 5 के बराबर, तो इसमें वो 18 दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 का लेंगे तो आसानी से 10 तक, सॉरी, ऊपर एक बॉक्स चला जाएगा, ठीक है। 15 भी आ जा रहा है, बट फिर यहाँ नहीं तो 3 वाले 3 में भी आ जाएगा, 3 में टोटल आ जाएगा, तो 10 नहीं आ पाएगा, ठीक है। यानी ऐसा यूनिट लेना है जिससे सारे नंबर उसमें रिप्रेजेंट हो सके। अब 5 का लिया है, एक बॉक्स 5 का, तो उस हिसाब से 0.5 होगा एक यूनिट, इसके हिसाब से अगर लेते हैं तो ये 5 मार्क्स का एक बॉक्स के बराबर ले लिया गया है। तो 0.5 हो गया 1 बॉक्स का, 10 बॉक्स होता है एक में, तो अब उस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी 1 लेने के लिए 2 गो छोटा वाला बॉक्स लेना पड़ेगा। तो जैसे 10 है तो इधर 10 तो 2 बॉक्स तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ दिया है क्वार्टरली के लिए एम्प्टी बॉक्स, हाफ ईयरली के लिए साइडेड बॉक्स है, तो दोनों साथ में होगा। आशीष के लिए हाफ ईयरली का पहले क्वार्टरली का हो गया एम्प्टी बॉक्स 10 तक, और हाफ ईयरली वाला के लिए हो गया साइडेड बॉक्स आपका 15 है, तो 15 तक इसमें तो आ गया। दूसरा आपका अरुण है, अरुण के लिए आपका क्वार्टरली का है वो एम्प्टी बॉक्स 15 तक, तो 15 आ गया। उसके बाद साइडेड बॉक्स आपका 18 दिखाना है, तो 18 के लिए 3 चाहिए, तो 6 बॉक्स जाएगा, 5 के 18 यानी 15 के बाद 6 बॉक्स ऊपर ले जाएंगे। इसी तरीके से कैसिव के लिए 12, तो 12 तो आपका नहीं आएगा इसमें, 10 आएगा, 10 के बाद 12 के लिए 4 यूनिट ऊपर जाना है, छोटा वाला बॉक्स 4 यूनिट ऊपर जाएंगे। और 16 है, 15 के बाद 2 यूनिट ऊपर ले जाएंगे, 16 हो जाएगा, ठीक है। माया के लिए ऐसे ही 20 तक आप एम्प्टी बॉक्स है ना, 20 क्वार्टरली एम्प्टी बॉक्स है 20 तक पहुंच गए। अब उसके बाद 21 है, तो 20 के बाद 2 बॉक्स छोटा वाला ऊपर ले जाना है। फिर 9 है, तो 9 के लिए आपको क्या करना है, 10 से छोटा वाला 2 बॉक्स नीचे रखेंगे, और उसके बाद 15 है तो 15 तक पहुँच।
तो ये यूनिट जो लेंगे उसके हिसाब से निकाल लेना है कि एक स्मॉलेस्ट बॉक्स किसके बराबर आ रहा है, उसके हिसाब से डाटा को काउंट करके जितना जितना कह रहा है उतना तक रेक्टेंगल के हाइट को ले जाना। तो बार ग्राफ इसी तरीके से बनता है। यूनिट आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिट आप अपने सुविधा के हिसाब से लेंगे, लेकिन बाकी को भी उसी के अंदर अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक यहाँ भी इसी तरीके से आपका दिया गया है, ईयर है, इंग्लिश, हिंदी, नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर दैट लीक्ड, कितने लीक्ड हो गए टेस्ट में, और वाचेज स्केल इसमें लिया गया है 110 के बराबर। ऊपर कंपनी का ये है, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए है, फिर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 1 में आपका कह रहा है कि ईच ऑफ दिस कंपनीज क्लेम दैट देयर वॉचेज वेयर्स वाटर रेसिस्टेंस आफ्टर ए टेस्ट, द above result were released revealed. Can you work out a fraction of the number of watches that leaked to number of tested for each company? अब कह रहा है कि can you work out a fraction of the number of watches का that leaked, यानी नंबर ऑफ वॉच और लीक्ड कितना किया है, तो टोटल ऊपर ऐड करेंगे नंबर ऑफ वॉच का और लीक्ड वाले जो टेस्ट किया वो बाई में कितना उसका फ्रैक्शन आ जाएगा। कुड यू टेल ऑन दी बेसिस विच कंपनी हैज बेटर वॉचेज, अब किसका जिसका लीक नहीं हुआ उस कंपनी का जो है बेटर, लीक्ड वाले का देखिए साइडेड है, सबसे कम किस में है, बी कंपनी का वॉच बेटर होगा। अब देखिए सेकंड का फिर ये दिया हुआ है, इससे पैराग्राफ उसी तरीके से आपको बनाना है। अब इसमें आप चाहे तो 100 का सबसे बेटर होगा, 100 यूनिट का ले लेंगे, एक बॉक्स 100 के बराबर। उसके बाद इंग्लिश के लिए आप लिख सकते हैं एम्प्टी बॉक्स, हिंदी के लिए साइडेड, अपने हिसाब से डिपेंड करता है, कोई भी एक साइडेड लेना पड़ेगा, एक एम्प्टी बॉक्स, और रेक्टेंगल को इस तरीके से हाइट तक ले जाकर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आइए यहाँ आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। यूज द पैराग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, इसमें सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है। देखिए तो इसमें कैट्स दिख रहा है, कैट्स का हाइट सबसे ज़्यादा है, तो कैट्स जो है मोस्ट पॉपुलर हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट, डॉग कितने के पास पेट है, 8 के पास, तो इसका 8 हो जाएगा, 8, और इसमें कैट्स। ठीक है, बस ये डाटा देख करके लिख देना, इसका हो गया आंसर। दूसरा ग्राफ दिया गया है, रीड द ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 साल में जो जो बुक बिका, कितना कितना बिका है, उसका आपको डाटा दिया गया है, आंसर देना है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है उससे। फर्स्ट में आपको पूछ रहा है, देखिए 100 के बराबर लिया गया है, about how many books were sold in 1989, 1990 or 1992। अब इसमें कितने कितने बुक बेचे गए हैं। ठीक है, अब इसमें बॉक्स देख करके अंदाजा लगाना थोड़ा सा। अब देखिए ये अप्रॉक्स 200 से ये थोड़ा सा डाउन है, यहाँ भी ये थोड़ा सा डाउन है, ये तो 300 हो जाएगा, ये 250 के अप्रॉक्स है, और ये जो है आपका ये भी 600 से थोड़ा सा नीचे है, अप्रॉक्स 600 ले सकते हैं।
अबाउट पूछ रहा है तो अप्रॉक्स में भी आंसर वो अपने हिसाब से ऐसे स्केल से देख लेंगे मेजर करके, तो सही सही पता चल जाएगा। तो ये लगभग आपका कितना हो जाएगा, 1989 में आप 1989 का अप्रॉक्स 200, उसके बाद 1990 का हो गया 500 से थोड़ा कम ही है, बट अप्रॉक्स में ले लेते हैं। उसके बाद 1992, ये 350, 250 सॉरी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 950 के अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, देख लेंगे कितना है, स्केल से मापने के बाद पता चल जाएगा एक्यूरेट है, यहाँ पे अंदाज से दिख रहे हैं। उसके बाद है इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। 475 कह रहा है, 475 अप्रॉक्स क्या होगा, हाफ से ऊपर होगा, 400 में हाफ से ऊपर, तो 475 यही लग रहा है, यानी 990, ये वाला 475 आएगा लग रहा है। ठीक है, डाटा देख लेंगे, इसका से मापने के बाद अपने आधा से ऊपर लगेगा तो 475 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा 475 होना चाहिए। तो इसके लिए हो गया 990 वाला ईयर में 1990, और 225 अप्रॉक्स आपका टू 225 1992 में, 1992 में 225 बुक्स। उसके बाद कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब करें क्या, एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, तो एक बॉक्स जो हो जाएगा 10 के बराबर होगा, 100 है, 100 के अंदर 10 होता है, तो उस हिसाब से आप उसमें बढ़ाएंगे, काउंट करेंगे, देख लेंगे, तो हाँ एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसमें जो है ये जो हमने किया है उस अप्रोक्सीमेट है, उसको माप लेंगे सही से, स्केल से उस हिसाब से अरेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एक 99 का 475 ही आ रहा है अप्रोक्स में, यानी थोड़ा सा कम होगा तो 25 लेंगे, यानी 75, हाफ होगा तो 50, और उससे फिर थोड़ा सा नीचे हो गया तो 25, तो इसके हिसाब से अब अरेंज करके देख लेंगे। चलिए, नीचे है आपका क्लास दिया हुआ है 3rd नंबर में। ठीक है, 5th का 135, 6th का 120, और 7th का 95, 8 का 100 है, 9th का 90, और 10 का 80। तो इसमें भी जो है स्केल का रहा है, तो स्केल आपको इसमें 10 का लेंगे, सबसे बेटर रहेगा। अगर स्पेस है तो 5 का भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 का लेंगे तो सारे टेबल टेबल में आ जाएगा। लेकिन बॉक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 अगर नहीं ले, 5 में ये सारा नंबर आपके कॉपी में नहीं आ पा रहा है, तो 10 वाला सबसे बेटर रहेगा, 10 का ले लेंगे, हाफ जो हो जाएगा, यानी 5, तो छोटा वाला जो बॉक्स है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चूज ए स्केल, स्केल यहाँ पे हम लोग 5 ले सकते हैं, या नहीं तो 10, यहाँ पे 1 यूनिट 5 के या 10 के बराबर ले सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, किसमें मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम देख रहे हैं कि 135 फिफ्थ में है, फिफ्थ, एंड द मिनिमम, तो फिफ्थ क्लास में है मैक्सिमम, और मिनिमम हो गया हमारा सबसे कम है 80 10th में।
ठीक है यहाँ से। उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8। 6 में कितना है 120 और 800, 6:5। ऐसे किसका है क्लास 6 टू द क्लास 8, तो 6 का हो गया 6:5 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे फिर आपका आ गया द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन क्लास in term 1 and term 2 is given. Draw a double bar graph. Choosing a create a scale and answer the। अब यहाँ कह रहा है तो इसमें भी आपको 10-10 का यूनिट ले लेंगे, सबसे बेटर रहेगा। यानी 1 बॉक्स इक्वल टू 10 स्टूडेंट। उसके बाद डाटा कंप्लीट कर लेना है। डाटा कंप्लीट करने के बाद अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है। In which subject has the child improve his performance the most। अब किस में जो है परफॉर्मेंस सबसे अच्छा आया है, तो परफॉर्मेंस देखिए इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा किस में आएगा, डाटा बनाने के बाद क्लियर दिख जाएगा ऐसे 75 टर्म 1 से टर्म 2 में 67, 3 ज़्यादा है। उसके बाद इसमें कम हो गया 88, इसमें 7 और सबसे ज़्यादा मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है 88 to 95। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इसमें सबसे ज़्यादा हुआ। और सबसे कम सोशल साइंस में वो 73 से 75 है, 2 का केवल नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैथ्स में, सबसे कम जो है सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो है इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज द लिस्ट, तो सोशल साइंस में होगा हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी में कम गया है। कम है किस में है देखिए 72 65 हिंदी में कम आ गया है। ठीक है, हिंदी में इम्प्रूवमेंट कम हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के बाद इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा। यहाँ भी टेबल ग्राफ है तो इसमें आप 1200 तक गया हुआ है, तो आप इसमें भी 100 का ले सकते हैं। 100 का बॉक्स लेंगे, उसके बाद अप्रॉक्स जो है उस हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है। एक को किसी को ले लेंगे साइडेड वाला रेक्टेंगल, जैसे वाचिंग वाले को साइडेड ले लेते, पार्टिसिपेटिंग वाले को एम्प्टी बॉक्स ले लेंगे, किसी एक को उस तरीके से अरेंज कर लेना है। बायोग्राफ आ जाएगा तब उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बायोग्राफ, सॉरी इस ड्रॉ ए डबल बायोग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बायोग्राफ, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा सबसे मोस्ट पॉपुलर है स्पोर्ट, तो जिसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा है और इसके वाचिंग वाले भी ज़्यादा हैं, तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर हो गया। विच इज़ मोर प्रेफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, विच इज़ मोर प्रेफर्ड कौन ज़्यादा प्रेफर्ड है, तो जो मोस्ट पॉपुलर है वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग दोनों में क्रिकेट ही आ रहा है सबसे ज़्यादा है इसमें। ठीक है, 6 के बाद 7th है, सॉरी 6 क्वेश्चन। टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर 3.1 प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि ये आपका चैप्टर के पहले में जो दिया गया है क्वेश्चन, तो हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, उसी को कह रहा है कि
प्लॉटिंग करके इसका आंसर देना है। विच हैज द लिस्ट डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा डेट, किस डेट को जो है टेम्परेचर में मैक्सिमम मिनिमम में लार्जेस्ट डिफरेंसेज है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों को डिफरेंस करेंगे, जो ज़्यादा आएगा वो आंसर होगा। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कूलेस्ट, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा हॉटेस्ट और जिसका टेम्परेचर कम होगा कूलेस्ट सिटी। नेम टू सिटी वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑन द अदर, दो सिटी का नाम बताना है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, मिनिमम जो होगा कम होगा एक दूसरे से। नेम द सिटी विच हैज़ द लिस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, अब उस सिटी का नाम बताना है जिसमें दोनों के बीच जो है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच डिफरेंस सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया गया है, एग्जाम्पल में है, ठीक है। टेबल 3.1 दिया गया है, तो वहाँ से उसको देख लेंगे, उसके बाद उसका आंसर करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। ये बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसके लिए कॉपी पे ही बनाना सूटेबल रहेगा, ग्राफ कॉपी पे सही से बना पाएंगे।